नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि अगर आप एक पीएलसी प्रोग्रामर हो, कहीं भी जाते हो, अगर आप कहीं भी प्रोग्रामिंग करते हो तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा ये होगा कि हम लोग जो मोटर का स्टार्टर बनाते हैं, चाहे वो ड्यूल स्टार्टर हो, चाहे स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, अगर उसका हम लोगों को रन फीडबैक लेना है तो उसको हम लोग पीएलसी पर कैसे लेते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम पीएलसी पे रन फीडबैक लेते हैं तभी हम प्रॉपर्ली एचएमआई में और स्काडा में उसका रन फीडबैक दिखा पाते हैं। तो रन फीडबैक लेने के लिए पूरा वायरिंग कैसे होता है और उसके बाद में उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, खाली प्रोग्रामिंग बनाने से आप रन फीडबैक का कोई भी कंडीशन नहीं समझ पाओगे। रन फीडबैक जानने के लिए आपको सबसे पहले वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप प्रोग्रामिंग करोगे और तभी आप समझ पाओगे कि हम लोग रन फीडबैक कैसे लेते हैं। तो हम लोग पूरा प्रॉपर वायरिंग भी करेंगे और उसका प्रोग्रामिंग भी करेंगे। लेकिन इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ना क्या करेंगे कि एक स्टार्टर बनाएंगे, ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे और उसका रन फीडबैक फिर हम लोग पीएलसी पे लेंगे और फिर पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे और देखेंगे कि अगर रन फीडबैक नहीं आता है तो कैसे फिर ट्रिप का इंडिकेटर ऑन हो जाता है, कैसे हमारा हूटर ऑन हो जाता है। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफीज यूज कर लिए हैं ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आए। तो अपने पास 3 फेज की सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 फेज की सप्लाई बना लेता हूँ। इधर से हम लोग 3 फेज की सप्लाई ले लेंगे, आर वाई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर और उसके बाद में आपका दूसरा हो जाएगा वाई और उसके बाद में आपका तीसरा हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपके पास आर वाई बी फेज हो जाएंगे, 3 फेज की सप्लाई। अच्छा, जो आर वाई बी से सप्लाई आएगा तो सबसे पहला हम लोग एम सी बी लगा देंगे एक। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक एम सी बी लगा देते हैं। ये हो गया एम सी बी। तो सबसे पहले आर फेज से निकलेगा और ये भी एम सी बी के एक टर्मिनल में आ जाएगा। उसके बाद में जो अपना वाई फेज है ये एम सी बी के दूसरे टर्मिनल में आ जाएगा और उसके बाद जो अपना बी फेज है ये कहाँ आ जाएगा, ये एम सी बी के तीसरे टर्मिनल में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में जो यहाँ से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कॉन्टेक्टर में। तो अभी इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्टर का इमेज यूज कर लिया है ताकि आपको प्रॉपरली वायरिंग डायग्राम समझ में आए। ठीक है, तो जैसे ये कॉन्टेक्टर है तो अब क्या होगा कि जो अपना आर फेज निकलेगा वो जाएगा कॉन्टेक्टर के पहले टर्मिनल में। ठीक है, हम 4 पोल का कॉन्टेक्टर लेते हैं तो ये चला जाएगा पहले टर्मिनल में। जो अपना वाई फेज निकलेगा ये चला जाएगा दूसरे वाले टर्मिनल में और जो अपना बी फेज निकलेगा ये चला जाएगा कॉन्टेक्टर के तीसरे टर्मिनल में। ओके, उसके बाद में फिर इस कॉन्टेक्टर से जो वायर निकलेंगे वो जाएंगे ओवरलोड रिले में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर से 3 वायर निकालेंगे। ये आर चला जाएगा ओवरलोड टर्मिनल के पहले पे। उसके बाद में जो वाई है ये सेकेंड पे चला जाएगा और जो बी है ये थर्ड पे। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये ओवरलोड रिले होता है ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर में कनेक्टेड हो जाता है, बट अभी मैंने अलग करके रखा है ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। ओके, तो ये आपका डायरेक्टली इससे आकर के यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पॉइंट बना देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में फिर ओवरलोड रिले से जो भी निकलेगा वायर हमारा वो जाएगा आपका मोटर में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा। तो अभी जो ओवरलोड रिले से निकलेगा मैं यहाँ पर नेम भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है कॉन्ट्रैक्टर और ये है ओवरलोड रिले जिसे ओ एल आर बोलते हैं। अब यहाँ से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, मोटर में जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने जूम आउट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो ये है आपका मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। और मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं। तो अभी मैं मोटर को स्टार कनेक्शन बनाऊंगा तो क्या करूँगा, इन तीनों को लूप कर दूंगा। इस साइड में आपके पास 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, तो ये जो आर फेज निकलेगा ये चला जाएगा आपका U1 पे। ठीक है, और जो वाई फेज निकलेगा ये चला जाएगा आपका B1 पे और जो आपका बी फेज निकलेगा ये चला जाएगा आपका W1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल जो होता है U1, B1 और W1 होता है और U2, B2 और W2 को हम लोग क्या करते हैं, लूप कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको हम लूप कर देते हैं। इस कंडीशन में मोटर हमारा किस कंडीशन में होता है, स्टार कंडीशन में होता है। ठीक है,
आप देख सकते हो टर्मिनल्स को, ठीक है। तो अभी ये हो गया पावर का वायरिंग। अगर पावर का वायरिंग करना है तो आप बिल्कुल ऐसे सेम वायरिंग करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब हम लोग करते हैं कंट्रोल की वायरिंग। तो अगर मुझे पीएलसी के साथ कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑटो मैनुअल का स्विच लेंगे ताकि हम पीएलसी के साथ इसको ऑटो में पीएलसी से ऑन कर पाएँ और मैनुअल में ये जो हमारा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है इससे ऑन कर पाएँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो अपना मान लीजिए कोई एक फेज ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए एक फेज हमने यहाँ से कनेक्ट किया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एमसीबी लगा देंगे। उसके बाद में ये आ जाएगा आपका मेन जीरो पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये ऑफ है तो कुछ नहीं होगा, जीरो पे ऑफ रहता है, ठीक है। तो अगर ऑफ कंडीशन में है तो कुछ नहीं होगा। एक तरफ हो जाएगा आपका ऑटो, ठीक है। तो इस तरफ मैं मान ले रहा हूँ कि मैनुअल है हमारा और ये इस तरफ ऑटो हो गया, ओके। अब करना क्या है कि आपको वायरिंग कैसे करना है, तो ये जो अपना स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है इसको मैं सिर्फ मतलब इसलिए ले लिया हूँ इमेज ताकि आपको पता चले कि स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका मैनुअल की तरफ से जो वायर निकलेगा ये सबसे पहले आपका कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा स्टार्ट पुश बटन में, ठीक है। ये जाएगा आपका स्टार्ट पुश बटन में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, ठीक है, छोटा सा। ये हो गया आपका स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद में स्टॉप करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन भी लगाना है। तो यहाँ पर आपका एक एनसी पुश बटन लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन। उसके बाद में ओवरलोड रिले की जो एनसी है आप देखोगे तो यहाँ पर 95 और 96 टर्मिनल रहता है, 95 और 96। तो यहाँ पर हो जाएगा 95 और 96। ये किसका है, ये OLR का है। और उसके बाद में जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 लेते थे, ठीक वैसे ही आप लोग कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे। ये A1 और A2 जो है ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल है। और उसके बाद में इसको आप इधर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूट्रल सप्लाई हो गया। ये तो हो गया इसका कंट्रोल वायरिंग, बट अभी इसमें होल्डिंग करना बाकी है, क्योंकि अगर हम होल्डिंग नहीं करेंगे तो ये स्टार्ट करोगे स्टार्ट होगा बट होल्डिंग नहीं रहेगा, तो फिर जैसे ही आप स्टार्ट बटन को छोड़ोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो होल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग येनो टर्मिनल का यूज करते हैं। किसके, तो हम कॉन्टेक्टर के अंदर एक येनो जो हमारा बचा हुआ है, क्योंकि 4 पोल का कॉन्टेक्टर है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ये जो ऊपर एक्जुलरी कॉन्टैक्ट लगा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्जुलरी कॉन्टैक्ट, या आप बोल सकते हो एड ऑन ब्लॉक, ठीक है। एड ऑन ब्लॉक भी बोल सकते हो इसको, या एक्जुलरी कॉन्टैक्ट आप बोल सकते हो। तो हम लोग इससे भी होल्डिंग कर सकते हैं, और नहीं तो जो कॉन्टैक्टर के अंदर 13 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल होता है हम इससे भी होल्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एक ड्यूल स्टार्टर बनाना होता तो आप बिल्कुल आसानी से बना लेते। बट अब इसमें आपको मतलब इस हिसाब से करना है कि आपको रन फीडबैक भी लेना है और ऑटो में चलाना भी है। तो कैसे करना है उसका वायरिंग, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटो में चलाने का वायरिंग देख लेते हैं कि अगर मैं ऑटो में चलाऊंगा तो पीएलसी से कैसे कनेक्शन करना होगा हमें। तो सबसे पहले देखो पीएलसी का कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं कि मान लेते हैं अपने पास एक एसएमपीएस है और एक पीएलसी है, ठीक है। इधर एक पीएलसी है। तो पीएलसी को ऑन होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा अपना प्लस, और उसके बाद में ये हो जाएगा अपना माइनस, ओके। ये दोनों कहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे, ये कनेक्टेड हो जाएंगे एसएमपीएस से। तो ये एसएमपीएस है, तो यह प्लस भी कनेक्ट हो गया, और उसके बाद में यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपका माइनस कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्ट हो जाएगा आपका प्लस से, ठीक है। तो प्लस और माइनस ये कहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे आपके एसएमपीएस से। तो ये आ जाएगा आपका इधर प्लस में, और ये जो माइनस वाला है ये आएगा माइनस में, ठीक है। मैं यहाँ डिनोट भी कर दे रहा हूँ कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इससे क्या होगा, पीएलसी ऑन हो जाएगा। अच्छा, पीएलसी को चलने के लिए यहाँ लाइव न्यूट्रल सप्लाई की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए कि ये अपना लाइव सप्लाई है और एक दूसरा जो है ये न्यूट्रल है, ओके। अब यहाँ से एसएमपीएस ऑन होगा और ये 24 वोल्ट कन्वर्ट होकर जाएगा और पीएलसी को ऑन कर देगा। अब क्या करना है कि जैसे पीएलसी से आपको ड्यूल स्टार्टर को ऑन करना है मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप करना क्या कि पीएलसी के एक आउटपुट से किसी, ठीक है। अगर पीएलसी का आउटपुट आपका रिले टाइप है तो आप डायरेक्टली भी ऑन कर सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली पीएलसी से लोड को नहीं ऑन करते हैं, क्योंकि हो सकता है पीएलसी में प्रॉब्लम हो जाए लोड जाना आने पर। अगर हम एक्स्ट्रा रिले लगा देते हैं तो जो भी प्रॉब्लम आएगा वो रिले पे आएगा, आगे नहीं जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से वायर निकालेंगे और ये रिले होता है जो अपना, ठीक है। तो इस रिले में हमने बताया है कि जो 13 नंबर और इसका रिले का 13 नंबर और 14 नंबर जो होता है वो सप्लाई देने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं खुद से बना देता हूँ रिले, ठीक है। तो एक रिले का ये टर्मिनल है, जिसके एक टर्मिनल पे हम लोग दे देंगे 0 वोल्ट और एक को हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट पीएलसी से, जो कि आएगा 24 वोल्ट। ओके, तो जैसे ही पीएलसी के मान लीजिए ये क्यू 0.0 पे है, तो जैसे ही पीएलसी का क्यू 0.0 ऑन होगा तो ये रिले एक्टिव होगा। अच्छा, एक रिले जो होता है इसका एनसी टर्मिनल भी होता है और एनओ टर्मिनल भी होता है, ठीक है। और एक रिले का कॉमन होता है, इसको मैंने बोल दिया एनसी टर्मिनल है, और ये जो ऊपर वाला है ये एनओ टर्मिनल है। तो अब जो कनेक्शन करना है आप कैसे करोगे? तो जो ऑटो से वायर निकलेगा, ठीक है, इधर जो ऑटो से वायर निकलेगा ये आपका जाएगा इधर, जो हमारा रिले का कॉमन है, ठीक है। तो ये जो रिले का कॉमन है इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कनेक्टेड कर दिया हमने। उसके बाद में अब जो येनो टर्मिनल है, ठीक है, ये येनो टर्मिनल है, इससे जो वायर निकलेगा ये जाएगा और ये आपका कनेक्टेड हो जाएगा इधर, जो ओवरलोड रिले का 95 है यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे पीएलसी में आप आउटपुट नंबर 0 को ऑन करोगे वैसे ही ये वाला रिले एक्टिव होगा, और इस रिले के एक्टिव होने से यहाँ से अगर ये ऑटो में है तो इधर से सप्लाई आएगा और यहाँ पे जा करके ये जो कॉन्टेक्टर का कॉयल है, ठीक है, ये जो कॉन्टेक्टर का कॉयल है इसको एक्टिवेट कर देगा और स्टार्टर अपना ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टर ऑन तो हो गया, बट अभी इसका मुझे फीडबैक नहीं आया है। फीडबैक लेने के लिए हम वायरिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। देखिए, फीडबैक जो होता है वो हम लोग कहाँ लेते हैं? पीएलसी के इनपुट पर लेते हैं, ठीक है। और पीएलसी के इनपुट को हम लोग क्या देते हैं? 24 वोल्ट देते हैं, ठीक है, या तो 0 वोल्ट देते हैं। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि पीएलसी के इनपुट में जो हमें देना है वो 24 वोल्ट देना है, पीएलसी के कॉमन पे 0 वोल्ट है। तो अब क्या होगा कि जो फीडबैक की वायरिंग करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो इधर से 24 वोल्ट सप्लाई होगा, ठीक है, ये जो आपका 24 वोल्ट सप्लाई दिख रहा है एसएमपीएस से आया है, इसको हम लोग ले जाएंगे और कहाँ दे देंगे? ये जो अपना एड ऑन ब्लॉक है, ठीक है, इस एड ऑन ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसके हमने एक एनओ टर्मिनल में दे दिया, किसमें? एनओ टर्मिनल में। और फिर नीचे से यही वायर निकालेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग लेके चले जाएंगे दोबारा से, कहाँ देंगे? पीएलसी के इनपुट पर दे देंगे। तो यहाँ से मैं लेकर के जा रहा हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ पीएलसी के इनपुट I0.0 पर। तो अब आप बताओ कि पहले जब तक कॉन्टेक्टर नहीं ऑन होगा तब तक तो फीडबैक I0.0 पर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो एनो टर्मिनल था ये क्या बन जाएगा? ये एनसी बन जाएगा। और जब ये एनसी बनेगा तो जो इधर से सप्लाई आ रहा था वो इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? पीएलसी के इनपुट पे पहुँच जाएगा। और अगर कॉन्टेक्टर नहीं ऑन है तो पीएलसी के इनपुट पे सप्लाई नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एनो टर्मिनल पे लगा दिए हैं। अब अगर इसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं मैनुअली प्रोग्रामिंग बताता हूँ कि कैसे करना है आपको, उसके बाद में इसका प्रोग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे। तो अब जैसे इसका प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लैडर लॉजिक बनाएंगे। तो लैडर लॉजिक में सबसे पहले तो आपको मोटर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटर स्टार्ट करने के लिए आपको होल्डिंग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टार्ट पुश बटन ले लेते हैं, X0 मैंने ले लिया, ये अपना स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ले लेंगे स्टॉप करने के लिए X1, ठीक है, ये अपना स्टॉप पुश बटन है। और इससे हम लोग क्या करेंगे, जो अपना Q0.0 पे रिले लगाए हैं हम लोग, ठीक है, क्या लगाए हैं? जो अपना रिले लगाए हैं Q0.0, लेकिन अभी मान लीजिए हम डेल्टा में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो Y0 पे जो हमने रिले लगाया है तो ये रिले क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये Y0 ऑन होगा आप देखोगे, तो जब ये Y0 ऑन होगा यहाँ पे चलो मैं Y0 लिख दे रहा हूँ, तो ये Y0 जब ऑन होगा तभी ये रिले एक्टिव होगा, ये वाला। और रिले एक्टिव होने से ही तो ये ऑटो के थ्रू यहाँ से सप्लाई जाएगा 95 के पास में। तो इसीलिए मैंने यहाँ से Y0 ऑन कर दिया। अब अगर Y0 ऑन हुआ तो मुझे होल्डिंग भी करना था, तो यहाँ से मैंने कर दिया होल्डिंग और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी मोटर स्टार्ट तो हो गया, बट अभी मुझे रन फीडबैक का नहीं पता चला है। तो अभी रन फीडबैक के लिए मैंने जो पीएलसी में वायरिंग किया है वो फीडबैक मैंने किस पे लिया है? I0.0 पे, ठीक है।
तो अभी अगर सिर्फ आपको इस फीडबैक से कोई इंडिकेटर ऑन करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि अगर सिर्फ इंडिकेटर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ पर उसी i0.0 को, लेकिन अगर आप डेल्टा पीएलसी पे काम कर रहे हो तो मान लेता हूँ कि मैं x2 पे इसको लिया हूँ। किस पे? ये जो मैंने रन फीडबैक लिया है मैं ऐसा मान लेता हूँ कि x2 टर्मिनल पे लिया हूँ। किस पे? x2 पे। अगर आप यही सीमेंस में करते तो आप i0.0 के अकॉर्डिंग एड्रेसिंग लेते। तो अभी जैसे मैं x2 पे मान लीजिए फीडबैक ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने x2 का यनो ले लिया। अब जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ठीक है, ये x2 क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये रन फीडबैक है। तो जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा, ENC बन जाएगा। और इसके ENC बनते ही ये सप्लाई जो है इससे हम एक आउटपुट ऑन कर लेते हैं, मान लीजिए y1 ऑन कर लेते हैं। ये मेरा रन फीडबैक का इंडिकेटर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रन फीडबैक का इंडिकेटर है। ओके, अब मान लीजिए आपने ऑन किया और रन फीडबैक आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने पीएलसी के अंदर तो ऑन कर दिया, प्रोग्रामिंग के थ्रू तो आपका आउटपुट हाई हो गया, लेकिन क्या हुआ, फील्ड में कॉन्टेक्टर नहीं ऑन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में अगर रन फीडबैक ना आए तो हमारे पास एक इंडिकेटर ऑन हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से ऑन तो किया बट रन फीडबैक नहीं आया। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए अब आपको आगे थोड़ा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपका ये आउटपुट हाई हो गया, तो आउटपुट हमने y0 लिया था, तो ये y0 हाई हो गया, ठीक है। तो y0 जब हाई होगा तो ये NC बन जाएगा, ये जो यनो है ये क्या बन जाएगा, ये NC बन जाएगा। और इससे फिर क्या होगा, इससे आगे सप्लाई जाएगा। तो इससे मैं यहाँ पर एक टाइमर ऑन कर लूँगा। क्या ऑन कर लूँगा, टाइमर ऑन कर लूँगा। तो जैसे अभी मैं डेल्टा में अगर प्रोग्रामिंग करूँगा तो डेल्टा के अंदर किस तरीके से टाइमर लेते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस रहता है TMR T0, और मैंने मान लो 10 सेकंड लेना है या मुझे मान लो 20 सेकंड लेना है, तो मैं ले लिया कि 200। ओके, तो ये हो गया टाइमिंग। तो अभी क्या है कि ये टाइमिंग चलेगा और इस T0 से मैं एक हूटर ऑन कर लूँगा। क्या कर लूँगा, एक मैं हूटर ऑन कर लूँगा y2 पे, ये मेरा हूटर है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर ट्रिप हुआ तो ये हूटर ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे ये आउटपुट ऑन हुआ तो अगर डायरेक्टली मैं यहाँ से आउटपुट को टाइमर लगाऊंगा तो क्या होगा, ये टाइमर डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं NC डाल दूंगा, किसका, रन फीडबैक का। तो अगर आपने मोटर स्टार्ट किया, समझिए प्रोसेस को आप, कि अगर आपने मोटर स्टार्ट किया और रन फीडबैक आ गया, तब ये क्या बन जाएगा, ये नो बन जाएगा, मतलब ये टाइमर जो है ये नहीं चलेगा। बट अगर मोटर ऑन हुआ और रन फीडबैक नहीं आया, ये जो रन फीडबैक है ये नहीं आया और आउटपुट y0 आपका ऑन हो गया, तो इसके ऑन होते ही अगर रन फीडबैक नहीं आया तो ये टाइमर को सप्लाई पहुंच जाएगा, और टाइमर में आप 5 सेकंड 10 सेकंड जितना सेकंड देंगे उतने सेकंड बाद आपका हूटर ऑन हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि हाँ रन फीडबैक नहीं आया। और ऐसे ही आप लोग जो ट्रिपिंग का डालना चाहते हो कि ट्रिप करने पे पता चल जाए, तो जो OLR है, OLR के 95 और 96 तो हम लोग NC लेते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, NC के लिए है। तो आपने देखा होगा OLR में 97 और 98 खाली होता है। तो हमें क्या करना है कि 24 वोल्ट की सप्लाई लाना है, 97 पे दे देना है, और 98 से ले जा करके PLC के किसी इनपुट पे मान लो आपने X3 पे दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप X3 से ट्रिप का प्रोग्राम कर सकते हो कि हाँ अगर X3 पे इनपुट आया तो इससे मेरा एक ट्रिप का इंडिकेटर ऑन हो जाए। इस तरीके से आप ट्रिप के लिए भी दे सकते हो। ओके, तो रन फीडबैक लेने के लिए हमें ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को पीएलसी पर बनाकर चेक करते हैं, ठीक है। तो पीएलसी के लिए मैं डेल्टा का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं फाइल में जाकर के एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ रन फीडबैक। ओके, आप कोई भी नेम दे सकते हो और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके, तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट सॉफ्टवेयर को बंद करके ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर से जब सॉफ्टवेयर ओपन था तो उसकी वजह से इशू आ गया था। तो अभी हम लोग WPL सॉफ्ट जो है इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ से फाइल में जाना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और कोई भी आप नाम देना चाहते हो, तो मैंने नाम दे दिया रन करके। ओके, और यहाँ पे PLC आपको सिलेक्ट करना है और जो PLC आपके पास है वो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अभी सिमुलेशन में चलाना है, ठीक है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। जब ओके करोगे तो यहाँ पर लैडर लॉजिक बनाने का ऑप्शन आएगा। अब इसमें क्या करना है, पहले आपको स्टार्ट बटन लेना है, तो यहाँ पर LDX0 ये स्टार्ट के लिए हो गया, सॉरी LD लिखना है तभी आएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको LD
x0। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार्ट पुश बटन। और उसके बाद में स्टॉप के लिए आपको क्या लिखना है, LDI x1। ये हो गया आपका स्टॉप पुश बटन। और उसके बाद में आउटपुट लेना है तो आपको लिखना है OUT Y0। ये हो गया आपका आउटपुट। ओके, होल्डिंग करना है तो होल्डिंग करने के लिए मैंने बताया भी है पहले कि लिखना है और Y0। तो ये हो जाएगा आउटपुट से होल्डिंग। ठीक है, अब अगर रन फीडबैक आ गया, सिर्फ रन फीडबैक से आपको इंडिकेटर ऑन करना है। तो रन फीडबैक मैं मानता हूँ कि x2 पे आ रहा था, PLC के x2 पे आपका रन फीडबैक आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे LD x2 ले लिया और इससे मैं क्या करूँगा, एक आउटपुट ऑन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक आउटपुट ऑन कर लिया Y1। ओके, इसको आप नेम भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको जाना है और इसमें है एडिट डिवाइस कमेंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ रन फीडबैक। ओके, और इसको भी नेम दे देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका स्टार्ट और उसके बाद में ये जो है ये आपका हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, आप इस तरीके से नेम दे लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये हो जाएगा आपका मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ मोटर। और ये रन फीडबैक इंडिकेटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ रन फीडबैक इंडिकेटर। तो इतना चेक करने के लिए अब आपको क्या करना है, सिमुलेशन में ऑन कर देना। अगर आपके पास एक्चुअल में PLC है तो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में आपको डाउनलोड करने के बाद में एस करना, यहाँ से ऑनलाइन जाना होगा। और PLC अभी स्टॉप मोड में है, आप देख सकते हो। इसको आपको रन मोड में करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसको रन मोड में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, मोटर स्टार्ट हुआ। मोटर स्टार्ट होते ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा और कॉन्टेक्टर ऑन होने से ये क्या बन जाएगा, ये NC बन जाएगा और ये रन फीडबैक आ जाएगा। ओके, बट अगर मान लीजिए यहाँ से आउटपुट आपने ऑन कर दिया बट फील्ड में कॉन्टेक्टर नहीं ऑन हुआ, तो फिर आपको कुछ फीडबैक पता चलना चाहिए ना 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद कि हाँ मेरा फीडबैक नहीं आया। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली इससे भी पता कर सकते हो कि रन फीडबैक नहीं आया तो ये इंडिकेटर आपका नहीं ऑन होगा। बट अगर आप कोई अलार्म या वगैरह या कुछ ऐसा बजाना, मतलब आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो कि हो सकता है कि 1-2 सेकंड तक ना आ रहा हो, उसके बाद आ जाए। तो हम लोग 5 सेकंड टाइम डिले ले लेंगे कि अगर 5 सेकंड तक फाइनली मेरा रन फीडबैक नहीं ऑन होगा तो क्या होगा, मेरा एक फूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेना क्या है, LD x2, मतलब ये रन फीडबैक, सॉरी हम लोग ले लेते हैं LDY0 कि मतलब आउटपुट ऑन हो गया बट रन फीडबैक नहीं आया। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, LDI, उसके बाद रन फीडबैक हम किस पे आ रहा है, x2। ओके, मतलब यहाँ पर हमने रन फीडबैक की NC ले लिया कि हमारा आउटपुट तो ऑन हो गया लेकिन फील्ड में 5 सेकेंड तक अगर रन फीडबैक नहीं आया तो हम लोग एक फूटर ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं टाइमर, उसके बाद में टाइमर की एड्रेसिंग T0 और फिर उसके बाद में एक टाइमिंग ले लेते हैं कि 100 मैंने ले लिया। ओके, अब क्या होगा कि अगर 10 सेकेंड तक रन फीडबैक नहीं आएगा तो एक फूटर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया LD T0 और उसके बाद में फूटर के लिए हम कोई एक आउटपुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने Y3 ऑन कर लिया, सॉरी आउट लिखना था Y3 के साथ में। तो ये हो जाएगा वो UT आउट Y3। ओके, और इसके बाद इसमें अगर आप फूटर कमेंट देना चाहते हो तो यहाँ से एडिट डिवाइस कमेंट में जाना है और यहाँ से नाम दे देना है फूटर। ओके, अब क्या करेंगे देखते हैं, इसको डाउनलोड करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको यस करना है। डाउनलोड होने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ से स्टॉप मोड में है तो यहाँ से आपको ऑनलाइन जाना है और रन मोड में आप पहुँच जाओगे। अगर रन मोड में नहीं जाता है तो यहाँ से आपको रन मोड में कर लेना है। ओके, अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करते ही अभी रन फीडबैक नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अभी कुछ देर बाद हूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने 100 दिया था, 100 के बाद क्या हुआ, हूटर ऑन हो गया। ओके, मैं स्टॉप कर दिया, यहाँ से हूटर ऑन हो गया और मैं इसको स्टॉप कर दिया। बट जैसे ही मैंने स्टॉप किया, यहाँ से स्टार्ट किया और रन फीडबैक आ गया। ठीक है, तो रन फीडबैक आ गया तो ये टाइमर नहीं चलेगा और ये हूटर नहीं ऑन होगा। बट मान लीजिए बीच में, अभी मान लीजिए प्रोसेस चल रहा था बट 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद रन फीडबैक आना बंद हो गया। यहाँ से मतलब जो आपका फील्ड से कॉन्टेक्टर था वो बंद हो गया, तो वहाँ से रन फीडबैक आना बंद हो गया। जैसे ही रन फीडबैक आना बंद होगा तो ये इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा और प्लस में आपका हूटर भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हूटर ऑन हो जाएगा। तो अगर आप ये HMI पर भी दिखाना चाहते हैं तो आप HMI पर भी इस चीज़ को शो कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको रन फीडबैक से रिलेटेड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो वायरिंग डायग्राम है, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं ये नोट्स भी आपको सेंड कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रन फीडबैक लेना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।